Hello everyone, my name is Bharti and welcome to the your own learning YouTube channel, that is The Learners. So class 8, we were doing our chapter, the second chapter, that is the microorganisms, friends and foe. Okay, तो हमने जो है इसमें अभी तक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, जो बेसिक कंसेप्ट थे वो उसको हमने अंडरस्टैंडिंग जो है वो करी हमने फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस में हमारे जो है बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक आते हैं हमारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एक आते हैं हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमने सेकंड पार्ट में वो कवर अप किया था कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे लिए वो हमने सब कवर अप किया था। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर जो कि है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो हमारे लिए बेनिफिट नहीं है या फिर किसी न किसी वे में हमें जो है हार्म कर सकते हैं या करते हैं इन एनी फॉर्म इन एनी वे, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। मीन्स दे आर नॉट फ्रेंड टू अस, दे आर फोर टू अस। फोर टू द अस मीन्स द ह्यूमन बीइंग, द प्लांट एंड द एनिमल्स। ओके, तो यही सब हम अब स्टडी करने वाले हैं कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आएगा, किस तरीके से क्या मोड होता है उनका ट्रांसमिशन का, या फिर क्या प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं। इस तरीके का जो चार्ट्स जो है वो देख पा रहे होंगे। इस पर आने से पहले हम एक बेसिक सी बातें समझ लेते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ओके, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले आते हैं हमारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हमारे लिए किसी न किसी वे में हार्मफुल होंगे। फॉर एग्जाम्पल वो हमें इन्फेक्शन देंगे, हमारे लिए वायरल जो डिजीज होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, या फिर हमारे प्लांट्स को अफेक्ट करेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ओके, या फिर हमारे एनवायरमेंट में किसी न किसी तरीके से वो हार्मफुल इम्पैक्ट डालते हैं, तो वो सब हो गए हार्मफुल। ओके, हार्मफुल में आते हैं हमारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं उनको एक स्पेसिफिक नेमिंग की गई है, उनको बोला जाता है पैथोजेंस। दे आर नोन एज द पैथोजेंस। ओके, द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द पैथोजेंस। तो पैथोजेंस जो है क्या करते हैं? दे स्पॉइल योर फूड, they can spoil your water, or they can spoil the environment, the surrounding, the air. Okay, तो क्या होता है, जो पैथोजेंस होते हैं वो सबसे पहले हमें देखना है कि कैसे एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, स्पेशली वी ह्यूमंस। हाउ डज गेट हार्म्ड बाय दीज पैथोजेंस? ओके, तो पैथोजेंस जो है किस तरीके से एंटर कर सकते हैं? थ्रू द एयर वी ब्रीथ। ओके, नेक्स्ट आता है थ्रू द वाटर वी ड्रिंक, एंड द थर्ड वन इज थ्रू द फूड वी ईट। ये होते हैं हमारे जो तीन बेसिक जो कहेंगे हमारे एज अ मीडियम, एज अ सोर्स जो है काम करते हैं हमारे इन्फेक्शन होने के, इन्फेक्टेड होने के। तो पैथोजेंस जो होंगे, कोई भी इन्फेक्टेड, अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी इन्फेक्टेड मीडियम जो है एक्ट करेगा तो वो क्या होगा? हमारे लिए हार्मफुल होगा। ओके, तो पैथोजेंस जो है थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फूड, दिस कैन एंटर आवर बॉडी। और क्या हो सकता है अगर ये तीनों चीजें, ये तीन सोर्सेस डज नॉट एक्ट एज द मीडियम, तो और क्या सोर्स हो सकता है? एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है। ओके, मान लीजिए एक पर्सन जो है इन्फेक्टेड है विद द वायरल फ्लू, कोल्ड, फीवर और एनी अदर कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा क्या होता है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो, और वो हो सकता है विद द कमिंग इन कांटेक्ट विद दैट पर्सन। तो उस पर्सन के कांटेक्ट में आने से क्या होता है? हमें भी इन्फेक्शन होगी। एक हेल्दी पर्सन जो है कैन गेट द इन्फेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, और वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। और क्या हो सकता है? और मीडियम तीन तो हमने बेसिक कर लिए। ओके, एयर, वाटर, फूड, और हमने कर लिया इन्फेक्टेड पर्सन। और क्या मीडियम हो सकता है, या और किस तरीके का जो है सोर्स जो है कैन एक्ट एज अ सोर्स टू ट्रांसमिट एनी काइंड ऑफ डिजीज थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स?
वो सोर्स हो सकता है हमारा फ्लाइज का और मॉस्किटोज का, ओके, थ्रू एनी एनिमल। अब सबसे पहले हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे आसपास सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में क्या है, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। क्या करते हैं, सबसे पहले वो गार्बेज पर या फिर एनिमल एक्सक्रीटा पर अगर वो होती है, तो वही अगर हमारे फूड पर भी आ जाए तो क्या करेंगे, उस फूड को भी कैसे इन्फेक्ट करेंगे। इन देयर फ्लाइज इन देयर बॉडी द पैथोजेंस get attached, the pathogens get stick in their bodies, okay, or they can these pathogens can also enter those flies and the mosquitoes bodies, and they can inject into the other substance. For example, अगर उन्होंने एक पैथोजन, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सक कर लिया, मान लीजिए किसी फ्लाई ने या फिर मॉस्किटो ने, और उसने किसी भी ओपन फूड है, ओपन फूड पर आकर बैठ गया, तो क्या करेगा वहां पर, या तो फ्लाई की बॉडी पर से वो पैथोजन आएंगे, या फिर जो है उसने सक किए थे, हो सकता है वो जो सक्शन जो है उसको रिलीज कर दे, ओके, तो वो क्या होगा, फूड जो है वहां पर कंटामिनेट होगा। फूड इनटेक किया ह्यूमंस ने, ओके, तो क्या हुआ, बैक्टीरिया जो, क्या हुआ, बैक्टीरिया, वायरल या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो इन्फेक्शन का कारण हो सकता है, वो क्या करा, ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हो गया, वहां से इन्फेक्शन होती है। तो ये हो गया हमारा मीडियम, या फिर हम कहेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो कि क्या कर रहा है, इट एक्ट एज एन फ्लाई और मॉस्किटो कैन एक्ट एज द कैरियर ऑफ द एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। तो फिर से देखते हैं हमने कौन से किए। सबसे पहले हमने किया एयर, दैट इज वी ब्रीदिंग एयर में। अच्छा, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं एयर का। फॉर एग्जाम्पल एक इन्फेक्टेड पर्सन है, मान लीजिए हम बहुत ज्यादा उसके पास नहीं गए, या बहुत ज्यादा कांटेक्ट में, या फिर हैंडशेक या कुछ इस तरीके से फिजिकल कांटेक्ट हमने नहीं किया, बट अगर उस पर्सन के एरिया में भी हम हैं, मान लीजिए एक इन्फेक्टेड पर्सन है और एक रूम है, वो क्या होगा, वायरल फ्लू या कोल्ड है, तो उसमें क्या, अगर उसने स्नीज किया होगा या फिर उसके हैंड्स जो होंगे वो इन्फेक्टेड होंगे, क्योंकि वो अपने फेस को, अपने नोज को बार बार टच करता है, तो वो हैंड्स जो इधर उधर टच होंगे, तो वहां किसी ऑब्जेक्ट पर या फिर थ्रू द स्नीजिंग, स्नीजिंग में क्या होगा, विद द मॉइस्चर ऑफ द दैट स्नीज, बहुत ज्यादा जो होते हैं बैक्टीरिया जो है एयर में होते हैं प्रेजेंट, तो मान लीजिए कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन उस रूम में एंटर कर गया या उस एरिया में है, तो उस पर भी क्या होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा बना, एयर बना। क्यों, क्योंकि जो एयर थी, एयर में स्नीज वाला जो वायरस, स्नीज के थ्रू जो वायरस था वो क्या था, एयर में प्रेजेंट था। अब एयर के थ्रू जो है नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में भी वो जा सकता है, और थ्रू टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, नॉट विद द नॉट कमिंग इन द फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एनी इन्फेक्टेड पर्सन, लाइक हैंडशेक और एनी काइंड ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट। बट अगर आप जो इन्फेक्टेड एरिया के पर्सन में अगर हैं, तो अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के एरिया में अगर हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने वहां पर टच कर दिया है, तो क्या हो सकता है, वहां से भी आप लोगों को इन्फेक्शन का खतरा है, डेंजर है, ओके। तो ये हमने सोर्सेस करे, हमने मीडियम करे, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन थे हमारे, दैट एक्ट एज द कैरियर ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स that are harmful to us, and they can cause any kind of disease टू द ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स की बात करने के साथ साथ हम आ जाते हैं प्लांट्स पर, अभी इस चार्ट पर भी आएंगे, लेकिन प्लांट्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे हम ह्यूमंस को कोई भी डिजीज होता है, वैसे ही प्लांट्स में भी बहुत सारे डिजीज होते हैं, लेकिन प्लांट्स के अलग होंगे, ह्यूमंस के अलग होंगे ऑब्वियसली। तो प्लांट्स में किस तरीके के कौन से डिजीज होते हैं वो हमने स्टडी करना है, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन का होगा, ये करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले ह्यूमंस की। ह्यूमंस के लिए हम देखते हैं कम्युनिकेबल डिसीज हमने डिस्कस कर लिया, ओके, कैरियर्स थे वहां पर, फ्लाई, मॉस्किटो और द एयर, वाटर एंड द फूड, ओके। अब आ जाते हैं हम जो डिजीज, जो काइंड ऑफ डिजीज है हमारे, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, और प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या हो सकते हैं उन डिजीज को लेकर, ओके। सबसे पहले आता है हमारे पास टीबी। टीबी इज द ट्यूबरक्लोसिस, ओके।
ट्यूबरकुलोसिस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल है, इट्स अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया। ओके, अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम्स नहीं गिवन है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर ग्रुप नेम्स जो होते हैं वो यहाँ पर हमने मेंशन किया कि आप, हमने इसमें क्लासिफिकेशन पढ़े थे ना चैप्टर में स्टार्टिंग में, कि बैक्टीरिया है, एल्गी है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, तो वो जो ग्रुप क्लासिफिकेशन होती है वो ग्रुप्स के नेम्स यहाँ पर मेंशन है। ओके, डिजीज नेम, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स के नेम, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। तो टीबी के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा एयर। ऐसे ही मीजल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है अ काइंड ऑफ वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा एयर। चिकन पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल अ काइंड ऑफ वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा एयर और थ्रू कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। पोलियो के लिए रिस्पॉन्सिबल अ काइंड ऑफ वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा एयर और वाटर। अब ये जो 4 टाइप्स ऑफ डिजीज जो हमने फर्स्टली डिस्कस किए हैं, इनके प्रिवेंटिव मेजर्स सेम है। तो प्रिवेंटिव मेजर में क्या आता है, पेशेंट की आइसोलेशन इंपॉर्टेंट है, वहां पर वैक्सीनेशन एट द टाइम एट राइट एज, स्पेशली ऑफ द पोलियो, ओके, चिकन बॉक्स। तो ये सब जो होते हैं एक एज में ड्यूरिंग द चाइल्डहुड जो है पोलियो टॉक्स होती है, ओके, चिकन बॉक्स की वैक्सीनेशन लग जाती है। ओके, तो ये सब जो है वैक्सीनेशन एट द राइट एज होगा। तो कीपिंग द पर्सनल बिलोंगिंग्स अवे फ्रॉम द पेशेंट, कोई भी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है उसके पास अपने बिलोंगिंग्स ना रखें, पेशेंट को आइसोलेशन में रखें, पेशेंट के साथ ज्यादा कांटेक्ट में मत आए। ओके, ये सब हो गए हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास डिजीज कॉलेरा। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय द काइंड ऑफ बैक्टीरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा वाटर और द फूड। ओके, नेक्स्ट इज टाइफाइड। टाइफाइड के लिए पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वाटर, वाटर, इन्फेक्टेड वाटर। ओके, इन्फेक्टेड वाटर होगा। अब कॉलेरा और टाइफाइड, इन दोनों के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है, पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटरी हैबिट्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम हेपेटाइटिस ए में। हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय द काइंड ऑफ वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वाटर, प्रिवेंटिव मेजर इज द ड्रिंक बॉइल्ड वाटर और द वैक्सीनेशन एट द राइट टाइम। नेक्स्ट इज मलेरिया। मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है काइंड ऑफ प्रोटोजोआ और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मॉस्किटो। प्रिवेंटिव मेजर आएगा, यूज मॉस्किटो नेट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट। अब यहाँ से आता है हमारे पास एक और जो आपके पास मेंशन है एग्जांपल्स मलेरिया का, या फिर जो हमें वायरल फीवर हो जाता है उस तरीके के लिए। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, एक आता है मलेरिया और डेंगू, ये क्या हो गए, फीवर, जो कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दीज आर द डेंजरस काइंड ऑफ इंफेक्शन। ओके, बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है ना ये सब। तो उन सब के लिए क्या होता है, प्रोटोजोआ ग्रुप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, मॉस्किटो होगा। अब मॉस्किटो की बात करते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, दो मॉस्किटोज के एग्जाम्पल गिवन है, एनोफिलीज मॉस्किटो एंड द एडीज मॉस्किटो। और ये दोनों ही कौन है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एंड द फीमेल एडीज मॉस्किटो। ओके, अब ये जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है यहाँ से आता है, थ्रू विच अ पर्सन गेट्स दिस डिजीज, दैट इज द मलेरिया एंड द डेंगू। अब एनोफिलीज मॉस्किटो और एडीज मॉस्किटो के लिए जो पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल होता है, जो पैरासाइट है ऑब्वियसली यही है, एनोफिलीज एंड द एडीज मॉस्किटो। और जो डिजीज है, ओके, ये है मलेरिया और डेंगू। ओके, और हमारे पास क्या आ सकता है, क्या डिस्कस मतलब क्या मेन पॉइंट्स जो होंगे इसमें आ सकते हैं, एनोफिलीज मॉस्किटो और एडीज मॉस्किटो मींस, मेन बात तो आगे हमारे इनफैक्ट मॉस्किटोज पर। तो मॉस्किटोज को प्रिवेंट करने के लिए क्या हो सकता है हमारे पास, जो हमारे सराउंडिंग्स में वाटर होता है, वाटर को कलेक्शन को हमें रोकना, मतलब to collect water in your surround, not allowing the water to collect in your surrounding, especially during the raining season। जो
हमारे प्लांट्स होते हैं या आसपास कोई गड्ढे हैं या कुछ किसी भी तरीके की ऐसा एरिया है जहाँ पर जो है वाटर कलेक्ट हो सकता है, तो वहां पर क्या होता है, मॉस्किटो ब्रीड करते हैं। और इस टाइप के मॉस्किटो जो है वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ डिजीज कॉजिंग मॉस्किटोज हैं तो हार्मफुल होंगे। ओके, तो हमारा जो मेन मोटिव रहता है कि हम वाटर को ही ना स्टोर होने दें, गंदा पानी इकट्ठा ही नहीं होगा तो मॉस्किटो जो है ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी। ओके, तो उसमें ही हम जो है प्रिवेंट कर पाएंगे कोई भी डिजीज को। ओके, तो ये सब जो बात थी ये तो होगी हमारे ह्यूमंस के केस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम ह्यूमंस को किस तरीके से हार्म करते हैं, क्या उसके पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब हमारे प्लांट्स पर। अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के लिए क्या, प्लांट्स को अब बोलेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन आएगा माइंड में कि प्लांट्स भी बीमार हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, प्लांट्स भी बीमार हो जाते हैं। प्लांट्स को कभी आपने ऑब्जर्व किया हो तो उन पर कभी कभी वाइट वाइट काइंड ऑफ पाउडर पाउडर या फिर एक लेयर जो है वो आ सकती है। ओके, या फिर कलर चेंज हो सकता है उसका, ग्रीन से येलो जो है बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या ओवर वाटरिंग हो गई, या फिर ओवर वाटरिंग का केस इज नॉट अ डिजीज बट ओवर वाटरिंग की वजह से कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। ओके, और क्या हो सकता है, हमारे जो माइक्रोब्स हैं, जो सॉइल है, सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ तो होंगे यूजफुल जो सॉइल से प्लांट इनटेक कर रहे हैं, लेकिन कुछ हार्मफुल भी हो सकते हैं जो प्लांट को डैमेज करेंगे। तो वही सब हम देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास प्लांट डिजीज, क्या होगा, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर एक प्लांट डिजीज जो कि जिसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, बैक्टीरिया, काइंड ऑफ बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर, एयर में प्रेजेंट होगा। ओके, सिट्रस कैंकर इज द डिजीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट। नेक्स्ट है रस्ट ऑफ वीट।